आज क्या सीखेंगे हम लोग? नमाज कैसे पढ़ते हैं। नमाज कैसे पढ़ते हैं? यानी जब हम नमाज पढ़ेंगे और कोई दूसरा शख्स हमें देखे तो उसको कैसे पता चले कि ये पूरा अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ रहा है। अभी सिर्फ वो अंदाज़ सीखेंगे कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आगे चल के दुआ, क़िरात, सूरह फातिहा और दीगर चीज़ें जितनी चीज़ें पढ़ी जाती है वो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी क्या सीखना है कि किस अंदाज से नमाज़ पढ़ा जाता है, कि रुकू में कैसे जाना है, नीयत कैसे बांधना होता है, हाथ कहाँ तक ले जाए, ये सारी चीज़ें आज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ये तुम लोगों को बता रहा, तुम लोग सब बगौर इसको देखो कैसे बता रहा है। अगर इससे गलती होती है तो मैं बताऊंगा, ठीक है? बताओ। सबसे पहले नियत में अल्लाहु अकबर। कैसे हाथ करेंगे? नाफ इनको दिखाओ। नाफ के रखे हाथ। कानों तक हाथ कैसे ले जाएंगे? नहीं, हाथ ऐसे है, ठीक है? यूँ ले जाएंगे। कैसे? यू सब ले जाओ तो। यू देखो ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं, यूँ। यू हाथ की हथेली जो है ना आगे होनी चाहिए, यूँ मत करो। हाथ इतना ऊपर नहीं करना है, यूँ करना है। कैसे? यू सही से कर। अबू साले सुफियान सही से करो। यूँ, ये इधर देखो, हथेली आगे होनी चाहिए। किधर? यूँ। और ये अंगूठे से हल्का सा कान को टच करना है, यूँ। कैसे? और ये उंगली जो है ये बिल्कुल चिपका के मत रखो, यूँ चिपकाना भी नहीं है ना यूँ करना है, बस धीरे से जैसे है अपने अंदाज में रहे वो। कैसे करना है? वैसे नहीं, सही से करो। हाथ समेट के, यूँ फैला के नहीं, ऐसे हाथ समेट के यूँ करना है। और ऐसे करते हुए क्या करना है? क्या बोलना है? अल्लाहु अकबर। उसके बाद सना। हाथ नहीं बांधोगे, जी। ऐसे करते हुए हाथ को नीचे लाना है। कहाँ बांधना है? नाफ के नीचे। कैसे पकड़ना है? हाथ पकड़ के बताओ। ऐसे। नहीं, ये 3 उंगली जो है यहाँ रहे और ये 2 उंगली से इसको पकड़ना है, ठीक है? ऐसे करके ये 3 उंगली जो है यहाँ रहेगी। कहाँ? यहाँ। कहाँ रहेगी? यहाँ। थोड़ा इधर आओ तुम। कहाँ रहेगी? यहाँ। देख रहे हो? दिखाई दे रहा सबको? ये 3 उंगली यहीं रहेगी और ये जो हथेली है जी। ये एकदम यहाँ, ये। और दो उंगली से, ये 2 उंगली से ऐसे। इसको पकड़ना है और ये 3 उंगली यहीं रहे। अब छोड़ दो जहाँ तक जाए। अब नीचे करना है, यूँ मत रखो, सीधे हाथ जहाँ तक चला जाए ये रखना है ना। हाथ रखो। ये क्या है? सही से पकड़ो, सही से रखो। अब क्या करोगे? रुको में। जाओ, देखिए कैसे जाते। सब जाओ, सब जाओ और झुकाओ। पैर को यूँ रखना है, इसको आगे ऐसे मत करना, ऐसे रखो। इसको नीचे करो, सर को ऊपर करो, हाँ ऐसे। और झुको, ये पीठ सीधी करो, सर उठाओ थोड़ा। हाँ, कहाँ नज़र कहाँ होनी चाहिए? नाखून पे, अंगूठे के भी दरमियान रहे, ये दोनों पैर के दरमियान ही रहे। इधर उधर नहीं देखना है कि कहाँ चींटी है, कहाँ पिल्लू है, वो सब में नज़र नहीं जानी चाहिए, नहीं तो नमाज क्या होगी? कमज़ोर हो जाएगी, नमाज नहीं होगी अच्छी से। तुम थोड़ा कमर को नीचे करो, कमर नीचे करना है तो सर नहीं। पकड़, घुटने को पकड़ जोर से, हाथ से पकड़ घुटने को। घुटने को कैसे पकड़ता है? ऐसे ना, ऐसे पकड़, अच्छे से मजबूती से पकड़ घुटने को। रुक में जा, पकड़ मजबूती से घुटने को पकड़, पीठ को नीचे कर।
उसको पकड़ ऐसे, दीवार में मत चिपक हुई, गिरेगा। थोड़ा और झुका, हाँ, इसको और घुसाएगा। ये गोल मत रखो, इतना सीधा करना है पीठ के। अगर गिलास में पानी भर के यहाँ रख दूँ तो वैसे पानी रहना चाहिए, पानी गिरना नहीं चाहिए। कैसे? हाँ, तुम थोड़ा सर और नज़र वहाँ रखोगे ना, तो ऐसे रखोगे तो नज़र वहाँ जाएगी, तो ऐसे रखना है, इसके बराबर में रहे। अब क्या करोगे? फ़ौरन सजदे में नहीं जाना है, खड़ा होकर कुछ देर इतना रुकना है ताकि एक मर्तबा तुम सुभान अल्लाह कह पाओ। क्या मतलब? 2 सेकंड रुकना है। सजदे से उठे ना, थोड़ा ठहरेंगे तब जाएंगे। कैसे सजदा करोगे? करो, सजदा कैसे करोगे? ये हाथ को पैर में मत सटाओ, थोड़ा और आगे रखो हाथ। सब सजदे में जाओ, उधर कर। वो हाथ एकदम मुंह में मत सटाओ, हाथ मुंह में नहीं सटेगा। और इतना दूर मत रहे, ऐसे उंगली में नहीं, तो तरीके से एकदम सीधा। थोड़ा और आगे हट के देना। इसको इसमें नहीं, घुटने में नहीं सटाना है, हाँ, कौनी को पैर में नहीं सटाना है। और तुम कैसे कर रहे हो? ये ज़मीन पे नहीं सटनी चाहिए क्या? हाँ, ज़मीन से ऊपर रखेगा। इसको मत सटा, ज़मीन पे नहीं लगाना है। फिर उठो, अब उठो तो बैठ के रहो, वैसे उठ के बैठो। इधर देखो, सजदे में तो गए तो पहले क्या लगा? पहले क्या लगाए? सजदे में जो गए हम तो पहले क्या लगा? सर ना नाक ना क्या? आवाज़ से बोलो, और आवाज़ से बोलो। नाक पहले लगा। क्यों? इसलिए कि ये सर से ऊंचा है कि नहीं? ऐसे करके तलवार चलाओगे तो पहले नाक कटेगा ना, इसलिए कि नाक ऊंचा है। तो अगर सजदे में जाते ना, पहले नाक लगना चाहिए, उसके बाद पेशानी। और कितना लगाना है? सिर्फ टच नहीं करना है, थोड़ा वज़न दे देना है। क्या करोगे? नाक की ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी तक भर आना चाहिए, थोड़ा वज़न देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छू दोगे और ज़मीन से बदबू आए तो नाक उठा लोगे, नहीं, थोड़ा वज़न दे के दबाना है। और जब उठोगे तो पहले क्या उठेगा? सर, पहले पेशानी उठे ऊपर, फिर नाक। अब बैठे तो कैसे बैठे? हाथ कहाँ रहना चाहिए? नज़र कहाँ होनी चाहिए? नहीं, नज़र गोदी में हो, यहाँ पे रहे। नज़र कहाँ हो? गोद में। और हाथ कैसे रहे? ये ज़रूरी नहीं कि ये चिपका के रहें, एकदम नॉर्मली रख दो। हाँ, जैसे है आराम से रह जाएगा, हाथ जैसे आता है वैसे ही रह जाएगा। ऐसा नहीं कि चिपका के रखेंगे, यूँ रहेंगे, नहीं, वो नॉर्मली रह जाएगा ऐसे। हाँ, यहाँ पे भी रख सकते हो, अगर ऐसे रखता है तो गलत नहीं है, ऐसे रखने से भी गलत नहीं है। यहाँ दिखा रहे, ऐसे अगर रखता है तो गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे भी रखता है तो भी गलत नहीं है। ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? फिर एक सजदा करोगे, फिर खड़ा होगे, उसके बाद फिर रुकू में, उसके बाद फिर सजदा में, उसके बाद फिर उठ के क्या करोगे? तशहुद पढ़ोगे ना, अगर दूसरी रकअत है तो तशहुद में कुछ किया जाता है? सिर्फ पढ़ना होता है कि कुछ करना भी रहता है? उंगली भी दिखाना होता है ना, तो कैसे उंगली दिखाते हैं? हाथ कैसे रहता है? हाथ ऐसे रहता है, लेकिन जब उंगली दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? तो हाथ को यूं करके यूं दिखाते हैं। ऐसे है, हाथ ऐसे ही है, हाथ ऐसे रहता है ना, लेकिन जब उंगली दिखाना है तो यूं करके यूं करते हैं।
ठीक है, कैसे करते हैं? उतना ताकत नहीं दे देना उंगली में एकदम कि पूरी जिस्म की शक्ति इसी में आ जाए, बस नॉर्मली उठा के। किस काम के लिए होता है ये उंगली क्यों दिखाता है? नमाज में उंगली क्यों दिखाता है मालूम? शैतान को भगाने के लिए। किसको? शैतान को भगाने के लिए दिया जाता है। अब रुकू, अगर नमाज जमात से पढ़ोगे तो सजदा में कब जाओगे? जब इमाम साहब सजदा में चला जाए। इमाम से पहले सजदा में नहीं जाना है, इमाम से पहले रुकू में नहीं जाना है, इमाम से पहले रुकू से नहीं उठना है, इमाम से पहले सलाम नहीं फेरना है, और जब तक सलाम, दोनों सलाम की आवाज़ इमाम की ख़त्म ना हो जाए तब तक कलमा भी नहीं पढ़ना है। जैसे अचानक से पढ़ के उठता ना लोग मस्जिद में, तो जब तक दोनों आवाज़, दोनों तरफ के सलाम इमाम का ख़त्म हो, फिर अपना मुकम्मल हो, उसके बाद ही कोई दुआ पढ़नी है। जैसे कलमा पढ़ते हो, सुभान अल्लाह पढ़ते हो, और तुम लोग क्या पढ़ते हो? या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू। हर नमाज के बाद यही पढ़ना है। इसको क्यों पढ़ा जाता है मालूम? हाँ, ज़हन तेज़ होता है, इसलिए कि ये अल्लाह के मुक़द्दस नाम है। इस नाम का अगर तज़किरा करते हैं, विर्द करते हैं, तो क्या होता है? ज़हन तेज़ होता है और इल्म की रोशनी हमारे सीनों तक आती है और वो महफूज हो जाता है।